मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो लोटिनो ऑफलाइन जो है ना, ये बहुत खूबसूरत बर्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा आगे डिमांड रहेगी और ये हो सकता है आगे आने वाले वक्त में महंगा भी हो जाए। और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको महंगा करवा दूं, जो कि होना भी चाहिए असूलन। लेकिन एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी और कहने लगे कि यार ये ना आप चेक करो, मेरे पास कुछ लोटिनो ऑफलाइन है, तो इनके क्या रेट होंगे। मैंने जिस लोटिनो ऑफलाइन की बात की थी ना भाई, वो तो जिसको कहते हैं ना टमाटर क्वालिटी। टमाटर क्वालिटी मतलब समझते हो, जो असल पका हुआ टमाटर आपने देखा है कभी? ऑरेंज वॉरेंज नहीं, लाल लाल टमाटर। और लाल ऐसा लाल के लाल काला, मतलब लाल पे एक एक ब्लैकिश शाइन आ रही है। इस तरह की क्वालिटी जो मेरी आपने वीडियोस में देखे होंगे यार, मैंने कई वीडियोस में अपनी दिखाए भी हैं। मैं उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास लोटिनो ओपलाइन बहुत ही माइनर क्वालिटी के अंदर है, या उसका जो हुड है वो उस तरह का नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है, या उसका कह लीजिए कि कलर क्वालिटी जो है वो उस तरह की नहीं है, तो भाई वो उसमें थोड़ी काउंट होगा। वो तो ओपलाइन तो फिर एक अलग ही चीज़ है ना। ओपलाइन में सारा गेम क्या होता है? ओपलाइन बहुत खूबसूरत बर्ड है। सारा गेम कहाँ पे है कि उसका हुड कैसा है। और हुड के अलावा अगर कोई बर्ड ब्लू है, ब्लू ओपलाइन है मिसाल के तौर पे, तो देखा ये जाएगा कि उसका जो ब्लू ओपा है, ओपा कहते हैं जो हुड होता है इनका, ठीक है, जो हुड है वो एक कलर का है या नहीं है। फिर जो बॉडी कलर है वो कितनी डार्क है, उसका कलर कैसा है, यूविंग तो नहीं है। तो क्वालिटी के हिसाब से पैसे लगते हैं चीज़ों के। ठीक, फिर उसकी डिमांड देखी जाती है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है। और अगर बर्ड ब्यूटीफुल हो और उसकी उस वक्त डिमांड ना हो, तब भी डिमांड पैदा करवा दी जाती है वीडियो बना बना के। ठीक है, बड़े आराम से कोई भी कर सकता है। एक आदमी है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, उसके पास 80 पेयर हैं लोटिनो ऑफलाइन के। अगर कंचा क्वालिटी है जो मैं बता रहा हूँ, अगर कंचा क्वालिटी है, 80 पेयर हैं, उनके बच्चे निकले हैं, तो मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूं, खाली वीडियो बनाने की देर है अपने सेटअप की। तुम्हें तुम्हें वीडियो बनाने की देर है। एक एक पेयर दिखाओ, क्वालिटी अगर है, दम है तो दिखाना, वरना दिखाने का मकसद ये है कि आपका मजाक ना उड़वाना। ठीक है, कई लोग मुझे अपने लोटिनो ऑफलाइन की तस्वीरें भेज रहे हैं, भाई कुछ बिल्कुल कचरा है, वो कुछ भी नहीं है। जिस लोटिनो ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई और चीज़ है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही अलग है। और जो लोटिनो ऑफलाइन बेचारे आप लेके घूम रहे हैं, वो उस मयार का नहीं है बाबू। जो सच बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ। और ये नहीं है कि मैं आपको डिसार्ड कर रहा हूँ भाई, आपके पास जो चीज़ है वो भी अच्छी है, बट जो जिसकी बात मैं करना चाह रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ आपको, वो दूर दूर तक वो वाली चीज उसमें नहीं है। अब आप सुने गौर से। जो आपके पास ये ऐसे ऑफलाइन है जो बहुत ज्यादा लोटिनो ऑफलाइन है, लेकिन उनकी क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं है, या हुड का कलर इतना डार्क नहीं है, तो भाई इसकी वर्किंग होती है बाकायदा तौर पे। वो आप किसी से सीख लो कि कैसे वर्किंग होती है। उसको ग्रीन से मेरे ख्याल से करवाया जाता है, ग्रीन ऑफलाइन के साथ उसको। ग्रीन ऑफलाइन, अच्छा आप मजे की बात देखें यार, क्या खूबसूरत बातें निकलवा रहे हो आप मेरे से, क्या खूबसूरत बातें निकलवा रहे हो। एक बंदा है थाईलैंड के अंदर, उसके पास ना ग्रीन ओपलाइन रखे हुए काफी ज्यादा, पूरा सेटअप ही ग्रीन ओपलाइन का है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रेट है, तुम बताओ जरा। एक तो उस इन लोगों की इंग्लिश बड़ी गंदी इंग्लिश होती है। ये थाई पीपल जो होते हैं ना, इनको बात करने नहीं आती इनकी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना वो थाई है, तो वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते या उस तरह से नहीं समझते, तो बहुत ही खराब इंग्लिश होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बड़ी टूटी फूटी अल्फाज में उसने मुझे जो बात समझ में आई, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यानी कि मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ। अगर मैं ग्रीन ओपलाइन रख के बैठा हूँ, तकरीबन 20-30 पेयर रख के बैठा हूँ, अगर आप मेरे पास आओगे तो एक ओपलाइन आपको 2000 में मिल जाएगा, ग्रीन ओपलाइन। ठीक है, अगर 4-5 आपको 2-2 हजार के हिसाब से मिल रहे होंगे, एक ग्रीन ओपलाइन में आपको दिखाऊंगा, बोलूंगा यार ये 50,000 रुपए का, अभी इस वक्त मैं आपको एक ग्रीन ओपलाइन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये 50,000 रुपए का। ठीक है, तो आप हंसोगे या हो सकता है आप ना लो, लेकिन उसकी जो वो जो चीज है, अगर आप उसको कैप्चर कर सको और किसी को दिखा सको, जो सही पुराने चावल हैं इस गेम के अंदर, वो आपको बोलेंगे भाई ये लोटिनो, ये जो लोटिनो कह रहा हूँ सॉरी, ये जो ग्रीन ओपलाइन है ये हमें दिलवा दो। कई बार ऐसा होता है, देख इस तरह के वाकयात सुनने में आते हैं। मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा है नहीं मेरे पास है नहीं ग्रीन ओपलाइन, मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। मैंने कहा तेरे पास सबसे महंगा ग्रीन ऑफलाइन कौन सा वाला है, जरा दिखा तो मुझे पता चले मुझे क्या है क्या नहीं, क्योंकि पूरा सेटअप ही जब ग्रीन ऑफलाइन का हो तो फिर बंदा आगे से कंफ्यूज हो जाएगा ना। यार उसने मुझे ना एक ग्रीन ऑफलाइन वीडियो कॉल पे दिखाया। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा यार, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। भाई वो तबाही चीज थी, मतलब के
मैं ख्वाहिश करता हूं कि उसका वो वाला ग्रीन ओपलाइन मुझे मिल जाए भाई। नेक्स्ट लेवल, तबाही तबाही, ठीक है। कलर जो है ना म्यूटेशन के अंदर, ये इतनी इतनी सेंसिटिव चीज है जिसको हम लाइटली ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जैसे कलरलेस चीज है, एल्बिनो रेड है, ये उसका तो कलर ही वाइट है ना, उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा मेंटेन हो सकती है, उसकी खाली फेदर क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, कलर तो उसका वही रहना है क्योंकि वो है ही कलरलेस। लेकिन जो ओपलाइन बर्ड होता है ना, जिसके मुंह का कलर और धड़ का और दुम का और, सारी गेम ही वहां लगती है, सारा पैसा ही वहां बनाया जा सकता है, वहीं अपने बर्ड को बाकियों के बर्ड से अलग ठहराया जा सकता है यहां आके। यार उसका जो ग्रीन ओपलाइन था ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप बोलेंगे यार ग्रीन बॉडी होगी, हुड उसका लाल होगा, दुम में लाल कलर आ रहे होंगे, चलो हुड उसका बहुत लाल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ लाल नहीं, बहुत लाल नहीं, ऐसा लाल कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं आज अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे नसीब कर दे वैसा ग्रीन ओपलाइन। बाकी आप समझ जाओ आगे। वीडियो कॉल पे धुंधला धुंधला नजर आ रहा, इतना ज्यादा कोई क्लियर भी नहीं था, लेकिन उसमें भी उसकी क्वालिटी तो ऐसी लग रही थी कि उसने मुझे कहा कि वीडियो में हो सकता है वो चीज समझ में ना आ रही हो, बट ये जो भी अपनी आंखों से देखता है ना, तबाही है ये, और वो वाकई तबाही था भाई। तो इस तरह की चीज अगर किसी के पास है और वो वर्किंग कर रहा है, या आप भी कर सकते हो वर्किंग, अपने ऑफलाइन को, अपने लोटिनो ऑफलाइन को बेहतर कर सकते हो। तो चीज पे पैसा होता है खूबसूरती का। रेयर तो देखो, ब्लैक चिक फिंचे भी जब आई थी ना तो रेयर थी, समझ रहे हो बात को। जब ब्लैक चिक फिंचे आई थी ना तो रेयर थी, बहुत रेयर थी। लोगों ने बोला भाई ऐसी एक फिंच है जिसके गाल के ऊपर एक ब्लैक कलर का जो है वो मास्क है या मार्क है, वो इतना खूबसूरत है, क्योंकि अमूमन फिंचों के जो चीक होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, तो वो ब्लैक होना ना उस चीक का बड़ी ही बहुत ही बड़ी रेयरनेस थी, ठीक है। तो ब्लैक चीक बहुत रेयर थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब आधी दुनिया या आधा पाकिस्तान जब ब्रीडर बन जाए, ठीक है, जब हर बंदा ब्रीडर बन जाए ना, तो फिर परचेजर कौन बनेगा, मसला ये आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सबने व्हाइट चीक ब्लैक चीक ले ली, और हर बंदा, मतलब कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है ब्रीडर बन गया। अब जब ब्रीडर बन गए तो माल, जाहिर है माल ही माल है, हर बंदा जब ब्रीडर बना हुआ है तो हर कोई माल ही लेके घूम रहा है। परचेजर तो कोई रहा ही नहीं था ना, जो परचेजर था वो बस फटाफट खरीद के ब्रीडर बन जाता था। अब जी वो टनो टन तो मनो मन जो है वो ब्लैक चिक फिंचे, और बोरियां भर भर के जो है वो घूम रही हैं मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद सबने देखा कि एक वक्त ऐसा आ गया कि 30 रुपए की एक फिंच हो गई थी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कॉमन फिंच जो है वो धड़ाधड़ लोग दे रहे थे जाल वाले को, लेकिन ब्लैक वाले बंदे का ना तो दिल मान रहा था, ना उसकी उसको अकल इजाजत दे रही थी, ना वो, फिर मजबूर भी हो गए लोग। तो बर्ड जो है रेयर है सिर्फ एक वक्त तक के लिए, ठीक है। अगर आप उस वक्त पे उस रेयर बर्ड को उठाते हो, ब्रीड करवाते हो, कैश करवा लेते हो, फौरी तौर पे बच्चे उसके निपटा देते हो, तो आप कामयाब हो। अगर आप रेयर बर्ड को जमा करने में लग गए ना, या भरने में लग गए कि 40 पेयर हो जाएंगे ना तो मजा आएगा, सिर्फ मेरे ही पास होंगे, तो बेटा आपके पास नहीं होंगे उस टाइम तक। फिर यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती हो यार, निकालने वाले बाहर से मंगवा लेते हैं। तो गेम है सारी की सारी, कोई अगर रेयर चीज आती है और दिखने में खूबसूरत है तो गेम उसकी है, ठीक है। अगर कोई रेयर चीज है बट उसका बॉडी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, एक मतलब वो वाला लुक नहीं है उसका, एक वक्त ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखो हर बंदे की ना अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक नहीं रखते, उसी तरह मैं हो सकता है आपकी राय से इत्तेफाक ना रखता हूँ। ये तो मुआशरे की खूबसूरती है, इसमें ये थोड़ी होता है कि तुम गलत कह रहे होगे या मैं गलत समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो बड़ा मामूली सा इंसान हूँ, तो मैंने तो लोगों को देख के ही सीखा है। मैंने आज तक कोई इतना बड़ा सेटअप लगा के जो है ना लवबर्ड का ब्रीड नहीं करवाई, सच बात है। और बड़ा मुनासिब तरीके से चला हूँ सारी ज़िंदगी। लेकिन भाई मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा लवबर्ड नहीं है, मगर एक छोटा सा दिमाग है मेरे पास। तो भाई सुनो दिमाग की बात, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन वो पाउडर होता है जो पानी में मिला के अपने बर्ड्स को दिया जाता है, वो बर्ड्स पीते हैं, और बच्चों को जब फीड करवाते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन बच्चों चिक्स के अंदर भी पहुंच जाती है, जिससे चिक्स महफूज रहते हैं डायरिया से, जो पोटा जाम हो जाना होता है उससे। ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और ये किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बनने से ही रोक लेता है। तो ये चिक्स को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है, और 6 दिन का कोर्स तमाम सेटअप में करवाया जाता है। एक महीने में 6 दिन का कोर्स होता है, अगले महीने फिर 6 दिन का करवा देते हैं। और जिन लोगों के तोते बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं ना, तो वो अपने बच्चे बचाने के लिए पूरा महीना लगातार चला देते हैं इसको।
और इसको सिर्फ बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जरासीम से पाक रखने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार, इन सब से दूर रखने के लिए अपने बर्ड्स को 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है। कोई बर्ड नया बाहर से लाओगे तो उसको भी अलग रख के 6 दिन का इसी का ही कोर्स करवाया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन के अंदर ही 3 सॉल्ट्स मिले हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040।